हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, कुछ 2-3 दिनों में मैंने आपको सब्जेक्ट्स अपलोड नहीं किया। इसके वजह हैं, मैं थोड़ा बिज़ी में था और नेट का और एग्ज़ाम का आपका रिज़ल्ट जो निकल आया है और आप जानते हैं आपका कई सारे बच्चे का नेट या फिर JRF हुआ होगा। तो मेरी जो पहली बार है तो वो JRF क्वालिफाई हो चुका है। हो जाएंगे बच्चों, इसमें कोई आपको शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट अगर एक बार आ जाता है आपको, ये नेट गेट JRF वो सारे SSB उसके तो बाई प्रोडक्ट है बच्चों, यकीन मानो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट सिलेबस तो दिया गया है ना बच्चों, वहाँ से तो क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ से तो जो कॉन्सेप्ट्स मैं डेवलप कर रहा हूँ वहाँ से ही तो क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा हट के आएंगे बच्चों, वो थोड़ा घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करने के लिए। वो आपको सब्जेक्ट आपको आता है कि नहीं वही आपको टेस्ट कर रहा है। तो मेरी भी अभी जो लीनियर अलजेब्रा है उसमें तो आपको एक्सपर्ट्स होना ही है। हर रोज़ मैं बोलूँगा ये वर्ड, क्योंकि आपने ये टीचिंग का प्रोफेशन आपने चुना है बच्चों, बहुत ही अच्छे प्रोफेशन आपने चुना है। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन को गलत तरीके से लोग मानते हैं, लेकिन आप अच्छे से सब्जेक्ट सीख जाओ बच्चे, यहाँ से आपको बहुत बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी पहली में जस्ट बेसिक था और आज भी बेसिक ही है। और हम आई थिंक कल से हमारा प्रॉपर मैनरली, नहीं कल से भी नहीं, कल डिटर्मिनेंट हम ख़त्म करेंगे, इनवर्स उसके मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो 2 वीडियोस और लगेंगे मुझे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक काम करने के लिए। ये बेसिक अगर नहीं आता है ना, आगे बहुत प्रॉब्लम होगा बच्चों। ध्यान से सीखना है, ये बेसिक ही हमको बहुत मदद करता है, हमारी बेस को तैयार करता है और कोई नहीं तैयार कर सकता। समझ रहे हो? तो चलिए फिर आज हमारा जो कौन से बारे में मैंने आपको बताया था, कितने मैट्रिक्स आप नंबर लिखे होंगे वो हिसाब से आपको नंबर लिखना है। मुझे तो याद नहीं कितने नंबर्स तक मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, फिलहाल वो आपको मैं हर्ट्स नाम दे देता हूँ। ठीक है, आप सिस्टमेटिकली उसका नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज ये जो है ना, यहाँ आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, हर जगह इसका एप्लीकेशन में बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन बहुत ही दमदार आता है इसमें, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के ऊपर। देखो भैया, मान लो ये एक आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, समझ रही हो। मान लो ये आपके पास M क्रॉस N का मैट्रिक्स है, ये मान लो N क्रॉस P का मैट्रिक्स है, समझ रही हो। तो जो मल्टीप्लिकेशन बोलो, प्रोडक्ट बोलो, उसका जो नोटेशन है ना बच्चों, ये ऐसे नोटेशन ये रहता है। ओके, तो ये कैसे, ये जो मैट्रिक्स आएंगे ये भी एक मैट्रिक्स आएंगे, लेकिन किस ऑर्डर की? M क्रॉस P ऑर्डर के मैट्रिक्स आएंगे, समझ रहे हो। तो वो कब आएंगे बच्चों? ये तब आएंगे जब ये जो है ना, कैसे आएंगे? A इंटू बी, आपके पास मान लो A को मैंने AIJ इंट्रोड्यूस करता हूँ और M क्रॉस N का है, एंड B मान लेता हूँ मेरा BIJ मैट्रिक्स ले रहा हूँ, N क्रॉस P का है। तो ये जो मैट्रिक्स आएंगे ना, ये आपको कैसे आएंगे जानते हैं? ये अगर मैं R से 1 to N अगर मैं ले लूँ, R को मैं रेस करता हूँ, लेकिन कैसे मैं रेस करता हूँ? 1 से N तक रेस करता हूँ, और वो कैसे आएंगे? ARJ, समझ रही हो, AIR इंटू BRJ, ये होता है भैया उसका नोटेशन। उसको R को आप बढ़ाते, अगर इसको खोलना चाहते हो तो AI1 B1J प्लस में AI2
बी टू जे प्लस करते करते यहाँ कितने होंगे, ए आई एन बी एन जे, और आपको आई और जे बढ़ाते चले जाना है। समझ रहे हो? दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसका तो अर्थ यही बना भैया, ये जो दो मैट्रिक्स का ये जो प्रोडक्ट तब डिफाइन होगा जब इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स एम एन किसके बराबर होनी चाहिए, इसके m के साथ बराबर, मीन्स अगर इसके ऑर्डर से मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन कैपिटल ए मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन कैपिटल बी। इसको प्री मल्टीप्लायर कहते हैं, इसको पोस्ट मल्टीप्लायर कहते हैं। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कब डिफाइन होता है, जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स देखो, दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज देखो, वो अगर दोनों सेम है ना, तब जाके मैट्रिक्स डिफाइन है। कैसे डिफाइन है वो तो अलग बात है, लेकिन मैं प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज डिफाइन ओनली इफ द नंबर ऑफ द प्री मल्टीप्लायर, that means capital A must be same the number of rows in the B बोलो या फिर post multiplier of the matrix। वो तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसका रूल, एक तरीका, एक पैटर्न से भैया। एडिशन के लिए तो भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते थे, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीपल मत कर बैठना बच्चे ना। ये अगर 1 2 3 4 है ना, बी अगर मान लो 0 1 2 3 ऐसे है ना, तो 2 क्रॉस 2 का है नंबर ऑफ भैया, ए इंटू बी तो डिफाइन है भैया। डिफाइन है तो रूल क्या रहेंगे, ये भी एक मैट्रिक्स आएंगे। किस ऑर्डर का, ये 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 का ही आएंगे। कैसे आएंगे, तो बच्चे ना ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके 0, दिस इज इंटू 2, दिस इज इंटू 6, दिस इज इंटू 12। ये थोड़ी ना है। जो बिगिनर बच्चे होते हैं ना, जो बिगिनर जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं, ये तो उसको आदत मीन्स एडिशन तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है। इस प्रोडक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग के कोई चक्कर नहीं है। समझ रहे हो? कॉरेस्पॉन्डिंग में कोई चक्कर नहीं है। इसको डिफाइन कैसे होगा बच्चों, जानते हैं? ये डिफाइन ऐसे होगा भैया, इस पहली मैट्रिक्स जो पहले हैं ए इंटू बी आप डिफाइन करते हो, तो इसी हिसाब से चलना है। तो ए को प्री में रखा है, तो भैया उस मैट्रिक्स का रो को एक डंडे हटा दो, एक डंडे लगा दो, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, और यहाँ से आपका वर्टिकल लाइन खींच दो। ये आपका सिंबल, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए इंटू बी इज ऑलवेज डिफाइंड बाय दिस क्वांटिटी, मीन्स पहली रो के साथ दूसरी मैट्रिक्स के हर एक कॉलम्स के साथ एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये सिंबल आपको ध्यान में रखना है। समझ रहे हो? तो आपको ऐड करके लिखना है वो भी। तो 1 इंटू 0 दैट मीन्स 1 इंटू 0 पहली, और दूसरी देखो ये वाला एलिमेंट्स इससे मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 2 दैट मीन्स ये क्या बन जाएंगे, दैट इज 4। तो ये 4 बना। समझ रहे हो? और भी एक कॉलम है ना, तो उसके लिए ये वाला 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 दैट मीन्स 7 आया। ये समझ रही हो? ये और इस रो के लिए दूसरी मैट्रिक्स का और कोई कॉलम बचा ही नहीं वहाँ, तो इसका काम खत्म हुआ है। तो दूसरी के लिए इसको पकड़ो ना, इसके लिए भी सेम काम करना है। 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 2 8 दैट मीन्स 8 इज द राइट आंसर। सिमिलरली वैसे ही 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 4 इंटू 3 इज 12 दैट मीन्स ये कितने आ गए, 15। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए इंटू बी। समझ रहे हो? ओके तो अगर इसका प्योर डेफिनेशन अंग्रेजी में बोलो तो ऐसे बोलो, आप लिख लेना वो सारे। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल। ये वर्ड यूज कर लो, बढ़िया रहेगी।
समझ रहे हो? टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर conformable for the product A into B if the number of columns in capital A is same as बोलो या फिर is equal to the number of rows in B। समझ रहे हो? 10 अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं सो ऐसे लिखो, इफ A is equals to this and B is equals to this then A into B is defined by ऐसे डिफाइन होगा एंड उसको लिखने का तरीका ऐसे बनेंगे। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से तो कोई बच्चा कह सकता है सर आपने A इंटू बी के बारे में बात किया, अब क्या B इंटू ए के लिए आप बात कर सकते हो? बिल्कुल है। समझ रहे हो? तो भैया इसका डेफिनेशन ये बनेंगे कि दिस प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स B इंटू ए इज डिफाइंड, दैट मीन्स दिस इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन कैपिटल B इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन कैपिटल है। ऐसे होना चाहिए। तो कुल मिलेगा मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो भैया पहली जो प्री मल्टीप्लायर होता है उसका कॉलम देखो और जो पोस्ट मल्टीप्लायर होता है उसका रो देखो। अगर वो दोनों बराबर हैं तब जाकर, सिर्फ और सिर्फ तब जाकर जब वो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ना वो डिफाइन होता है, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं होगा। खाली एक मैट्रिक्स बनेंगे वो, बहुत ही रिजल्ट दूंगा मैं, परेशान मत हो। समझ रही हो? तो चलिए ये देखो भैया, एक नोट डाल लो यहाँ। इस नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स ए एंड बी है, तो आपने ए इंटू बी फाइंड करो एंड बी इंटू ए, ये दो फाइंड आउट कर लो। तो हमारे पास ऐसे भी तो सिचुएशंस हो सकता है, तो ऐसे भी तो मैट्रिक्स होंगे ए इंटू बी एंड बी इंटू ए, ऐसा भी तो हो सकता है। डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रही हो? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे भी तो सिचुएशंस हो सकता है बच्चों, सर ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी है ना डज नॉट एग्जिस्ट है सर। समझ रहे? ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी आ सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी, सर बी इंटू ए एग्जिस्ट है बट ये बट लिखो बढ़िया रहेगा, बट ए इंटू बी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे भी तो मैट्रिक्स हो सकता है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैं आपको दे दूंगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कंफ्यूज करने का क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ज़्यादातर। देख भैया ऐसे भी तो केस हो सकता है, सर ए इंटू बी इंटू ए दोनों ही एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट बोथ एग्जिस्ट है। यहाँ लिखो बोथ एग्जिस्ट है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों एग्जिस्ट तो है लेकिन डिफरेंट ऑर्डर्स लिखो। समझ रही हो? तो ऐसा भी हो सकता है। फिफ्थ केस ऐसे हो सकता है, सर ए इंटू बी एंड बी इंटू ए एग्जिस्ट तो है और उसका ऑर्डर भी सेम है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं ना। समझ रहे हो? तो सिक्स्थ केस ऐसे बनेंगे, सर ए इंटू बी एंड बी इंटू ए एग्जिस्ट तो है, उसका ऑर्डर भी सेम है और एंड ये ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये भी तो एग्जिस्ट है। देखो बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपके पास दो मैट्रिसेस अगर है, वो अगर प्रोडक्ट डिफाइन अगर है ए बी एंड बी ए, अगर आपके पास भैया वो दो मैट्रिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यही 6 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज ऐसा हो सकता है, सर इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। पहले के लिए एग्जाम्पल ले लो भैया, ए बी एंड बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा लो ना, ए को आप 3x5 मैट्रिक्स ले लो एंड बी को आप 7x8 ले लो।
है ना, मैंने जानबूझकर इधर उधर ले लिया। देखो आपने a इंटू बी फाइंड आउट करने जाओगे, लेकिन कॉलम इसके रो के बराबर तो नहीं है, तो डिफाइन नहीं है, ये नहीं है। बी ए के लिए आप जाओगे, इसके कॉलम 8 है, इसके रो कितना है 3 है, क्या 8 इज इक्वल टू 3 है? ना जी। तो पहली के लिए एग्जाम्पल हो गई। आप नंबर कुछ भी डालते रहो। ए तो भैया 3 क्रॉस 5 के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे ले लो, 0 1 2 3 -5, कुछ भी आपके मन में जो नंबर आता है वो लिख लो। ये हो रहा है 3 क्रॉस 5 और ये 7 क्रॉस 8 का आप कुछ भी ले लो, आपके मर्जी, सारे 0 भी ले लो। आप देखेंगे इसका a इंटू बी, बी इंटू ए डिफाइन नहीं है। ये पहली वाले के लिए एग्जाम्पल हो गई। दूसरे वाले के लिए एग्जाम्पल आप ड्रॉ कर सकते हैं। a इंटू बी तो एग्जिस्ट है, मीन्स आप ऐसे एक काम कर लो ना, a को मान लो 3 क्रॉस 5 ही लूँगा, एंड b को अगर मुझे एग्जिस्ट करना है ना, तो यहाँ 5 तो यहाँ लेना है, 5 क्रॉस मुझे क्या करना होगा, इसको मैं 7 रख दूँगा। ठीक है, देखो a इंटू बी तो डिफाइन है, a इंटू बी के लिए आप जाएंगे, इसका कॉलम्स इसके रो के बराबर है। हाँ जी, a इंटू बी एग्जिस्ट है, लेकिन बी ए एग्जिस्ट है क्या? बी ए के लिए इसका कॉलम आप पकड़ेंगे, इसका रो के साथ बराबर नहीं है, तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? ऐसे आपको एग्जाम्पल करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं है। हाँ, इंटू बी के लिए सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो डिफाइन होगा ना जी। आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, तो इसके लिए आप एग्जाम्पल अगर बनाना चाहते हो, बी ए एग्जिस्ट है, अच्छा बी ए अगर एग्जिस्ट है, ए आप ले लो 3 क्रॉस 5 ही मैं लूँगा, और क्या 3 क्रॉस 5 ही, मैं 4 क्रॉस 5 लूँगा, जो मर्जी आपके पास है। एंड बी को मैंने बी ए एग्जिस्ट करना है, तो बी ए को एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके रो के साथ है ना, तो यहाँ 6 क्रॉस क्या 4 ले लो। देखो ए बी एग्जिस्ट नहीं है, देखो देखेंगे इसका कॉलम्स के साथ इसके रो बराबर नहीं है, तो ए बी तो डज नॉट एग्जिस्ट है। क्या बी ए एग्जिस्ट होगा? तो इसके लिए कॉलम्स रो के बराबर है। हाँ जी है। दिस इज द एग्जाम्पल्स फॉर सेटिस्फाइंग दिस रिक्वायरमेंट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ इसके लिए। क्या आप इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? ए बी एंड बी एग्जिस्ट है, तो भैया ऐसे मैट्रिक्स ले लो ना। 2 क्रॉस अगर 5 ले रही हो तो बी को आप ऐसे करो ना, 5 क्रॉस 2 ले लो, उसका ऑपोजिट ले लो, ताकि दोनों साइड से वो वैलिडिटी रह जाए। तो a इंटू बी लेना चाहोगे तो भैया 5 बराबर है। हाँ जी, ए बी डिफाइन है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बी ए आप चाहेंगे तो 2 इसके 2 के साथ बराबर है। हाँ जी, दोनों ही एग्जिस्ट है, लेकिन भैया क्या ये ऑर्डर इसका सेम है? ए बी एंड बी ए का देखो, ए इंटू बी करने जाओगे तो किस ऑर्डर के आएंगे? इस ऑर्डर के आएंगे, इसके बराबर ये होना चाहिए था। हाँ जी है तो ये वाला इससे देखो किस ऑर्डर के आ रहा है बच्चों। अगर ये मैट्रिक्स आपके पास m क्रॉस n है, ये अगर n क्रॉस p है, देखो ये वाला तो सेम होना चाहिए प्रोडक्ट के लिए। और कौन से आ रहा है? ये वाला लास्ट, ये वाला लास्ट में आ रहा है हमेशा। तो देखो ये वाला कौन सी ऑर्डर के आएंगे? ये वाला a इंटू बी किस ऑर्डर के मैट्रिक्स आएंगे? इसके लास्ट को इसके लास्ट, दैट मीन्स 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स आएंगे। लेकिन आप देखेंगे बी ए अगर आप फाइंड आउट करोगे तो भैया इससे ये वाला इक्वल है, तो ये वाला 5 क्रॉस 5 वाला मैट्रिक्स आएंगे। क्या ये ए बी एंड बी ए का ऑर्डर सेम है? बिल्कुल ही गलत है। तो दैट इज इट इज सैटिस्फाइंग, तो ये वाला एग्जाम्पल वैलिड है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ये वाला भी आप क्या इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं? ए को आप ए बी एंड बी ए को दोनों को एग्जिस्ट करना है, सेम ऑर्डर लेना है, लेकिन ये वाला इसके अलग लेना है।
राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो ना, क्या दिक्कत है। बी इंटू ए ऐसे ही ले लो, ये भी 3 क्रॉस वो भी 3 क्रॉस, देखोगे ए बी भी डिफाइन है, बी ए भी डिफाइन है, और ए बी एंड बी ए का ऑर्डर भी सेम है, वो भी 3 क्रॉस 3 का ही आएंगे। क्या आप गारंटी दे सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी ए का गारंटी आप दे सकते हैं क्या? नो क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन तो कॉम्पिटिटिव है, हमने प्रूफ करके आए थे, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं है। मैं बाद में वो सिस्टमेटिकली रिजल्ट जब दूंगा तब मैं बात करूंगा। तो ऐसा होना कोई भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। तो इसके लिए यहाँ मैंने उसके लिए यही एग्जाम्पल डाल दो कि भैया इसके ऐसा होने से ये वाला इक्वालिटी होगा कि नहीं होगा, वो तो करने के बाद आएंगे, लेकिन हमारे दिमाग के हिसाब से वो वाला जजमेंट हम दे नहीं सकते हैं। Okay, my dear students, this is all about the product of two matrices if you have given by someone, and you have to describe this 6 possibilities only for the product of AB and BA. समझ रहे हो? इससे अलग 7 प्रॉपर्टीज या फिर उससे अलग कोई प्रॉपर्टीज आज तक बना ही नहीं। अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो इन्हीं में से कोई एक केस आपको एग्ज़ाम में दिया होगा। समझ रहे हो? हमेशा आएंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने लिखा है। तो प्रोडक्ट के लिए ये वाला ध्यान रखना है, पहली रो को पहली मैट्रिक्स का पहली रो पकड़ो, दूसरी मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ लो और वो वाला लिख दो, और ऐसे ही करते करते वो सारे को कंप्लीट होने तक आपको काम करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको अगर टोटली मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो कैसे बोलेंगे? दैट मीन्स two matrices definition, तो two matrices A and B are conformable for the product A into B if the number of columns in capital A, that means pre-multiplier, is same as the number of rows in capital B, that means post multiplier। 10 करके ये वाला क्वांटिटी आपको लिखना है। तो ये नोट ये ऐसे लिखना है कि if नहीं लिखना है, for देखो for any two matrices A and B the following 6 possibilities about the products A, B and BA may holds। बस इतना लिखकर ये सारे जजमेंट लिखकर एग्जाम्पल यहाँ बनाना है। तो आपको प्रैक्टिस सेशन में के लिए आप खुद से करना है। समझ रहे हो? ये वाला तो खुद से करना है बच्चों। मेरे गुरुजी ने भी मुझे यही डायलॉग बताया था और मैंने काम किया, बहुत बढ़िया सुकून मिला। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा वो सारे डिटेल में आपको वैसे एग्जाम्पल लेके आपको कंस्ट्रक्ट करना है। समझ रही हो? ओके चलिए बच्चों, अब हम रिज़ल्ट के बारे में जानने से पहले मैं जो ये वाला रिज़ल्ट दिया है ए बी और बी ए का ऑर्डर तो सेम है, लेकिन ए बी इज इक्वल्स टू बी ए ऐसा इक्वल आना कोई ज़रूरी नहीं है। जो मैंने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मुझे एक एग्जांपल अगर मैं कंसिडर कर लूँ, ए को अगर मैं 1 0 0 मैंने अगर मैं यहाँ -1 1 अगर मैं ले लूँ, और बी को अगर मैं ऐसा 1 2 0 3 अगर मैं 2 लूँ, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, वो भी 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, अच्छा तो मैंने देखा कि A इंटू बी मैंने फाइंड आउट करने चला, तो क्या है इसके लिए करना है? मैं तो रिज़ल्ट जानता था, लेकिन अभी मैं इसको फ़िलहाल यूज़ नहीं करूँगा, नहीं तो ये अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है उसका प्रोडक्ट तो एक ही सेकंड में मिल जाते हैं, वो तो बाद की बात है बच्चों। लेकिन मुझे प्योर सिस्टमेटिकली यहाँ चलना है, दिस इंटू दिस करना है, ये वाला इसके साथ करना है ना बच्चों? ये 1 है, मिट गया। ठीक है, 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1 प्लस 0 इंटू 0 0 है, तो यहाँ 1 ही आया। तो भैया 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2, 0 इंटू 3 दैट मीन्स 2, 0 ही आया, दैट मीन्स 2 ही यहाँ मिला। समझ रही हो? तो अब ये वाला सेकंड रो को चलो, तो -1
प्लस 0, तो ये बना -1, तो -2 प्लस, देखो ये -2 प्लस का ये 3 है, दैट मीन्स ये बना 1 आया। देखो बच्चों ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। आप देखोगे BA फाइंड आउट करो, BA के लिए ये वाला पहले रो को पकड़ो, इसके पहली कॉलम, दैट मीन्स 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1 प्लस में 2 इंटू ये वाला करना है ना, तो माइनस का 2 बनेंगे, तो माइनस का 2 है तो -1 बना। यहाँ से आप देखेंगे, आप फर्दर भी कैलकुलेट नहीं करो कोई समस्या नहीं है, ये तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर आएंगे, लेकिन देखो आप देखेंगे ये वाला इसका सेम ऑर्डर है, सेम तो ऑर्डर है, इसका भी 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2, लेकिन AB = BA नहीं है। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में, तो भैया ये एंट्री ही गलत हुआ, इसलिए मैं फर्दर एनालिसिस नहीं किया। यही तो होता है, समझ रहे हो। ये नो वाला एग्जाम्पल है, येस वाला एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो मैं ए को ऐसे ले लूँगा 1 0 0 1, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले लूँगा कि भैया आइडेंटिटी ही ले लूँगा, दैट मीन्स इसको अगर मैं 1 0 0 1 ही ले लूँ तो भैया A इंटू बी भी यही 1 0 0 1 आएंगे, एंड B इंटू ए भी यही आएंगे 1 0 0 1। समझ रही हो, देखो इसका ऑर्डर भी सेम है और ये भी इक्वल है भैया। तो येस वाले के लिए मैंने ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिसेस 2 लिया है, और नो वाले के लिए मैंने अपने दिमाग में कुछ भी लिया है। आपके लिए दिमाग में जो नंबर आता है वो भी ले लो, वो जनरली ट्रू ही नहीं होगा। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों होता है? देखो भैया ये नंबर, ये जो पहली रो में जो एंट्रीज था ना दूसरे मैट्रिक्स का, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके जोड़ा जाता है भैया, कॉरेस्पॉन्डिंग थोड़ी ना है। तो ऑब्वियसली अगर कॉमन सेंस से हम सोचेंगे तब भी ये तो इनफैक्ट ये गलत ही होगा, कॉमन सेंस से भी। और मैंने वेरीफाई भी कर दिया, प्रूफ भी कर दिया एक काउंटर एग्जाम्पल लेके आपके सामने। सही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब समय आ गया बच्चों, इस मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में बहुत ही सारा रिजल्ट्स हैं, कुल मिला के 10-15 रिजल्ट्स मैंने आपको दूंगा। यहाँ से एग्ज़ाम में दो रिज़ल्ट ऐसा है जो कि डायरेक्टली स्ट्रिक्टली वो रिज़ल्ट के तौर पे ही क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखो, और सही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहली रिजल्ट आप कंसिडर कर लो। तो पहले रिजल्ट के लिए भैया आपके पास अगर 2 मैट्रिसेस है, कोई भी है, तो भैया ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है, अभी अभी मैंने प्रूव किया है। दैट मीन्स पहले रिजल्ट लिख लो, द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। समझ रहे हो, ये पहली रिजल्ट है। दूसरे रिजल्ट आप कंसिडर कर लो, भैया आपके पास अगर एसोसिएटिविटी आया था, राइट, तो एसोसिएटिविटी के लिए आपके पास अगर 3 मैट्रिक्स है तो भैया इसके और इसके बीच में ये इक्वालिटी तब आएंगे, आप पहली ब्रैकेट ऐसे लगाओ और लास्ट में दूसरी ब्रैकेट ये लगाओ, ये कब होल्ड होगा? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव होगा इफ बोथ साइड्स आर डिफाइंड। ऐसा मल्टीप्लिकेशन अगर ये ही नहीं डिफाइन है तो काय का एसोसिएटिविटी होगा? मीन्स एसोसिएटिविटी तो है, होगा भैया, लेकिन कब? वो भी भैया ये वाला क्वांटिटी यहाँ डिफाइन भी होनी चाहिए, ये भी डिफाइन होनी चाहिए, तब जाकर एसोसिएटिविटी का प्रॉपर्टी यूज होके वो हमेशा आपको ये वाला 2-3 मैट्रिसेस अगर आपके पास है और 3 मैट्रिक्स अगर ये वाला होल्ड कर रहा है, ये वाला होल्ड कर रहा है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ बोथ साइड्स आर सेटिस्फाइड, दैट मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल, ऐसा होना चाहिए। थर्ड में आपके पास ये ऐसे करो, ए के साथ B + C करो,
आप प्री में करो, ए को प्री में इसके साथ मल्टीप्लाई करो या फिर पोस्ट में करो, कोई समस्या नहीं है। वो ऐसे खोल जाते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और यहाँ भी ऐसे अच्छे बच्चे हो तो कॉमा लिख कर, ये से कॉमा लिख कर ये लिखना है इफ बोथ साइड्स आर डिफाइंड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए क्या कर, ये वाला होल्ड तब होगा, ये ट्रू कब होगा, इफ बोथ साइड्स आर डिफाइंड, ऐसे लिखो। ओके अगर ये ही डिफाइन नहीं है तो भैया इक्वालिटी का लगाने को किसने आपको परमिशन दिया? Who gave you the permission that if this product is not defined, and how you are using this equality signs? Equality का मतलब पता होना ही चाहिए। मैंने लॉजिक के ऊपर बहुत अपने आपको सिखाने की कोशिश किया, वो लेक्चर तो किसी एक बच्चे का भी स्किप होना ही नहीं चाहिए। ओके तो चलिए फिर इसको ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ है तो राइट में भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, समझ रहे हो उसको? दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन की रिस्पेक्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, समझ रहे हो? तो फोर्थ रिजल्ट के लिए ये वाला कंसिडर कर लो। मान लो ये आपके पास m क्रॉस n का ऑर्डर के पास आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी है, ठीक है? तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लाई किया और ये वाला a के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो कब होगा? देखो भैया a किस ऑर्डर का है? m क्रॉस n का है, तो इसको ये जो डिफाइन होने के लिए इसको m ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए ना, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? अगर नहीं तो ये वाला ट्रू नहीं होंगे और यहाँ के लिए ये n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। मीन्स आप इसकी रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंगली वही रिस्पेक्ट में आपको, मान लो आपके पास a अगर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ही मैं क्यों लूँ? अगर मैं यहाँ 0 1 ऐसे बढ़ा दूँ तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स अगर लूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे एक किस ऑर्डर की लेना पड़ेगा? ऐसे ये वाला अगर मैं कैलकुलेट करूँ, IM मुझे करना है, तो भैया इसके साथ ये वाला ट्रू होनी चाहिए ना, ये वाला 2 क्रॉस 2 ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, राइट? I2 का मतलब होता है 1 0 0 1, राइट? तो अब देखोगे ये वाला आप कैलकुलेट करो वो यही आएंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? और एक IN वाला ले लो, वो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करो, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स अगर आप प्रोडक्ट करोगे वो ही मैट्रिक्स आएंगे, लेकिन भैया ये वाला डिफाइन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने अगर यहाँ 3 क्रॉस 3 लिया, अगर ऐसा कुछ मैंने ऐसे अगर डाल दिया तो 0 0, अगर मैं 1 ऐसे 3 क्रॉस 3 लिया तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, देखेंगे। I3 इंटू कैपिटल A करोगे तब नहीं होगा, लेकिन A इंटू IN करोगे तब हो जाएंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये कहता है अगर इफ कैपिटल A इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देन दिस होल्ड। ये हुआ फोर्थ रिजल्ट। फिफ्थ रिजल्ट पे आप आ जाओ। फिफ्थ रिजल्ट में ये आई थिंक ये वाला नेट में आया हुआ शायद, लगता है मुझे ऐसे कुछ पूछा है। मान लो आपके पास A एंड B कोई भी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स, तो भैया A इंटू B, भैया दोनों नल मैट्रिक्स आ सकता है। ये नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है, समझ रही हो कैसे ये पॉसिबल है? मीन्स हमने क्या पढ़े थे भैया नंबर सिस्टम में, अगर A इंटू बी का प्रोडक्ट 0 है दैट मीन्स आइदर A इज इक्वल्स टू 0 और B इज इक्वल्स टू 0, या फिर दोनों ही 0 है, ऐसे हम पढ़े थे। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है, उनमें से कोई एक कम से कम या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं।
क्या 0 इंटू 0 0 नहीं है, 2 इंटू 0 0 है, 0 इंटू 3 0 है। लेकिन मैट्रिक्स जब पढ़ते हो नंबर सिस्टम से बाहर निकल जाओ, भाग जाओ बच्चों, नहीं तो बहुत परेशानी करेगी आपको। देखो मैंने दो नॉन जीरो मैट्रिक्स, मैंने जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था? जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये था, ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स कहते थे। और उसका नेगेशन क्या बनेंगे? नॉन जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बनेंगे? इफ देयर ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी नॉन जीरो मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज नॉन जीरो। कितने बढ़िया शब्द मैंने यूज किया है, समझ रही हो? तो देखो भैया, अगर दो मैट्रिक्स आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उसका प्रोडक्ट नॉन जीरो आ सकता है मैट्रिक्स के केस में। एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो मैंने ए को ये वाला जीरो करना है ना, तो मैंने 0 5 0 0 यहाँ लिया है, एंड बी को मैंने ऐसे एक मैट्रिक्स लिया है 2 0, यहाँ मैंने 5 ही क्यों लो, यहाँ 6 0 0 0 में ले लूँगा। देखो a इंटू बी आप कैलकुलेट करने जाओगे तो भैया दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, तो यहाँ 0 बन गई। तो दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, ये भी 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 0, ये तो 0 ही आ गया। देखो जीरो मैट्रिक्स को हम सिंबलिकली सिर्फ एक ही जीरो तो डाल लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर वाला जीरो है ना जी, ये जीरो मैट्रिक्स, जीरो मीन्स 2 क्रॉस 2 का जीरो मैट्रिक्स है। ये जो मैंने ये वाला एक जीरो लिखा, ये नंबर वाला जीरो नहीं है बच्चों, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। अगर ये मैं सिंबल ये लिखूं तो उसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये बढ़िया सा पावरफुल टू रिजल्ट है। पावरफुल माने पावरफुल, कितने यूज होंगे इसके बारे में, बहुत ही शानदार है। तो रिजल्ट ये बना, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी द नल मैट्रिक्स while neither of them is a null matrix। neither of them means वो दोनों के दो मैट्रिसेस अगर नॉन जीरो है तब उसके प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। भैया ऐसा नहीं बोलना है कि भैया नंबर सिस्टम से आप जोड़ लिए, कहीं भैया अगर दो नंबर का प्रोडक्ट नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ऐसा मत बोल देना, जेल चले जाओगे बच्चों। ये मैथमेटिकल सीन है, हम मैथमेटिकल सीन नहीं करेंगे। ओके तो ये फिफ्थ रिजल्ट ये बना। सिक्स्थ रिजल्ट आपने कहीं सोचे होंगे सर ऐसा है, अच्छा सर एक दो मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, उसका प्रोडक्ट है सर जीरो है, अच्छा तो देन ऐसा मत बोल देना कि भैया b इंटू ए भी जीरो आएगा ना। यही तो मैट्रिक्स पढ़ने का खासियत है। आपने मैट्रिक्स के ऊपर बहुत कुछ पढ़े हैं, लेकिन ये वाला जो मैं थीम आपको दे रहा हूँ वो आपने देखे, आपने कितने पढ़े हैं और कितना आता है आपको, यही जजमेंट करना है आपको बच्चों। ओके तो सिक्स्थ रिजल्ट ऐसे लिखो, इन द केस ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखो लैंग्वेज अच्छे से साफ सुथरी लिखो। इन द केस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, if a into b is equals to 0 then it does not necessarily imply that b is 0। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं? इसका ही ले लो, a इंटू बी जीरो था भैया, ये a इंटू बी इसका एग्जाम्पल मैं ले लूँगा, यही a इंटू बी मैंने कैलकुलेट करके देखा है जीरो है, बट मैं देखूँगा b ए कैलकुलेट करके देखूँगा, b ए का मतलब क्या है 6 0 सॉरी 0 0 एंड a का वैल्यू 0 5 0 0 है, और कैलकुलेट करके देखो 6 इंटू 0 0 है, 0 इंटू 0 ये तो 0 आया, 6 इंटू 5 ये 30 आया बच्चों।
जो कि नॉन जीरो है। आपने किसने बोला, आपको किसने बोला कि भैया प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स अगर जीरो है तो उसका अलग अगर करेंगे ए बी जीरो है तो बी ए जीरो है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो ना आपके सामने मैंने एक दो मैट्रिक्स ऐसे लिख लिया, जो ए बी तो जीरो है लेकिन बी ए मैंने कैलकुलेट किया जो कि नॉन जीरो आया। एक एलिमेंट कम से कम ऐसा एक नॉन जीरो एलिमेंट अगर मिल गया वो मैट्रिक्स को ही तो हम नॉन जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही, आपको तो लगता है सर हाँ आता है, लेकिन जब मैं चैप्टर जब आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन आइगन वेक्टर्स पे मैं चले जाऊँ ना, वहाँ इतने काम करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएंगे बच्चों। ओके तो ये वाला हुआ। सेवेंथ रिजल्ट ये लिख लो, मान लो आपके पास कोई भी m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स कैपिटल है, तो एक जीरो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होना चाहिए भैया, n क्रॉस p का होना चाहिए। तो भैया आप देखेंगे a इंटू जीरो करेंगे ये जीरो आएंगे, ये जीरो नंबर वाला सिस्टम नहीं बोलना है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स विथ ए नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज, ये वर्ड लिखना है ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स। इसके लिए आप किन्हीं भी नॉन जीरो मैट्रिक्स के साथ जीरो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा जीरो आएंगे। क्यों? लॉजिक तो यही है ना बच्चों। आप इस हर एक रो, पहली रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भैया यहाँ से तो जीरो, एक मैट्रिक्स तो जीरो 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 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे वो सारे जीरो आ जाएंगे, तो यही जीरो आ जाएंगे। दिस इज द लॉजिक और नथिंग मोर देन। ओके माय डियर स्टूडेंट, सेवेंथ रिजल्ट आपको पता हो गई ना। तो एट्थ रिजल्ट ये नेट में आया हुआ है, बड़ा शानदार सा रिजल्ट है, ठीक है। चलिए बच्चों, ये 8 रिजल्ट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो ये नेट में एक बार बहुत शानदार से पूछा है। तो ये रिजल्ट ये कहता है, मान लो आपके पास मैं एक मैट्रिक्स ऐसे लूँगा कि 1 1 1 1, मेरे ख्याल से ऐसे मैंने लिया है, ठीक है। तो और यहाँ मैंने बी एक मैट्रिक्स लिया है, मान लो 2 1 या मैंने 0 3 ऐसे ले लिया, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको ये पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक रिजल्ट दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये लगता है सर आपने ये 1 1 ही क्यों लिया, ठीक है, ये मैंने 3 लिया, तो ये -1 यहाँ लिया और यहाँ 5 लिया है, ठीक है। अब तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुक्का नहीं लगाया, मेरे दिमाग में एक रिजल्ट चल रहा है, इसी के इसका यूज करके मैं एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो भैया, पहले देखो इस मैट्रिक्स का पहले रो को देखो, पहले रो को पकड़ो, इसका रो का सम कर दो, 3 + 1 4 है, ठीक है। देखो ये 2 × 2 का था, ये 5 + -1, इसका भी सेकंड रो को मैंने देखा कि भैया इसका सम भी 4 ही आ रहा है। इसका पहले दूसरी मैट्रिक्स बी है, उसका सम कितने आ रहा है, ये 3 है, इसका भी 3 है, ठीक है। तो रिजल्ट ये कहता है कि आप a × b करो, ठीक है, और a × b का जो क्या मैट्रिक्स आएंगे या क्या एलिमेंट्स आएंगे उसके बारे में कोई समस्या नहीं है। ये क्या आएंगे मुझे पता नहीं, वो तो कैलकुलेट करने के बाद ही यहाँ एंट्रीज भर लूँगा, लेकिन रिजल्ट ये कहता है इस मैट्रिक्स का आप सम जब करोगे ना ये 12 आएंगे बच्चों, ये रिजल्ट कह रहा है। ओके, तो मैंने ये तुक्का नहीं लगाया है, ये बड़ा शानदार पावरफुल रिजल्ट्स है। मीन्स ये रिजल्ट कहता है इफ कैपिटल एंड कैपिटल बी आर टू n × n कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस एंड सच दैट इफ द सम ऑफ ईच रो, देखो इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो बोलो, ये रो के लिए नहीं है,
कॉलम के लिए भी वैलिड है। आप कॉलम का सम कर लो, अगर वो किसी एक आता है वो उसका प्रोडक्ट भी यही आएंगे। ओके तो रिजल्ट को मैं सिस्टमेटिकली लिखूंगा, वो आप, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना है। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर n क्रॉस n टू कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस सच दैट करके ये लिखना है। इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो या फिर ब्रैकेट में लिखकर कॉलम ऑफ कैपिटल ए अगर K1, इसको मैंने K1 माना है, K1 अगर सम है मीन्स इसका रो का पहली रो का सम भी K1 है, इसका भी K1 है, इसका भी K1 है, जितने रो है या फिर जितने कॉलम है। एंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो और ईच कॉलम ऑफ कैपिटल बी अगर K2 है, इसको मैंने K2 माना है। अगर ऐसा है तो रिजल्ट कहता है देन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो और ईच कॉलम ऑफ A इंटू बी, ये लिखना है A इंटू बी, B इंटू A नहीं है, ध्यान रखना है। A इंटू बी के लिए ये रिजल्ट। देन इसका क्या आएंगे, ये कुछ तो नहीं है, 12 K1 इंटू K2 तो है ये। देन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो और ईच कॉलम ऑफ A इंटू बी इज K1 इंटू K2, दिस इज द रिजल्ट। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसका थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं बच्चों। तो एक मान लेते हैं A मैंने लिया, A11, A12, B1, B21, सॉरी B21 में क्यों लिखता हूँ, A21, A22 मैंने लिखा है। तो रिजल्ट क्या कहता है, इफ मैंने 2 क्रॉस 2 के लिए काम कर रहा हूँ, बाकी जनरलाइज हम कर देंगे, ठीक है। तो इसका सम क्या आना चाहिए, दैट मीन्स A11 प्लस A12 का वैल्यू K1 है, मैंने एज्यूम कर लिया, एंड A21 प्लस A22 इज इक्वल्स टू K1 है। यही तो मुझे करना है, हाइपोथेसिस तो यूज करना है ना बच्चों। B एक मैट्रिक्स मैंने लिया है आपके सामने, वो भी 2 क्रॉस, तो इसका एलिमेंट B11, B12, B21, B22 मैंने लिया है। तो ये क्या होना चाहिए कि भैया आप B11 करो प्लस B12 करो, इसको मैंने K2 कह दिया, समझ रहे हो। तो B21 प्लस B22 का सम ये भी K2 आना चाहिए। मेरे पास इतनी हाइपोथेसिस है, समझ रहे हो। मैं एक बार ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, A इंटू बी में कैलकुलेट करने चला तो क्या है, दिस इंटू दिस करना है, दैट मीन्स A11 इंटू B11 प्लस में दिस इंटू ये वाला करना है, दैट मीन्स A12 अच्छे से लिखना है, A12 इंटू में B21 यही करना है, ये पहली एंट्री से। तो यहाँ कर दो, तो एक थोड़ा जगह छोड़ के A11 इंटू इसके साथ B12 करना है, प्लस इसके साथ A12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है B22, समझ रही हो। मैं एक आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, उसको जनरलाइज करके एक रिजल्ट ही बना दूंगा मैं, समझ रहे हो। इसके लिए इसके और इसके ख़त्म हुआ, अब इसको पकड़ो, A21 के साथ ये वाला B11 प्लस ये क्या है A22 के साथ ये वाला B21, समझ रहे हो। तो ये वाला A21 के साथ कौन है, B12 प्लस A22 के साथ कौन है, B22 है, समझ रही हो। 2 क्रॉस 2 का था तो यही आएंगे। तो वो कहना रिजल्ट क्या कहता है, भैया इसके सम अगर K1 है, इसके अगर B मैट्रिक्स का रो को मैंने पकड़ा, कॉलम में भी आप करना, आपके काम वो है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो आपको प्रैक्टिस में करना है। तो ये क्या कह रहा है, भाई भैया इसका सम कर दो, इसका सम K1 इंटू K2 आएगा, ये रिजल्ट है ना। तो देखेंगे ना, तो मैंने लेके चला A11 B11 प्लस में A12 इंटू B21 प्लस में A11 B12 प्लस में A12
इंटू B22। यहाँ से देखो इसमें भी ये इसको इसके साथ ले लो और A11 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है बच्चों, B11 प्लस में B12 बचा है। प्लस में देखो इसमें कौन कॉमन जा रहा है बच्चों, A12 कॉमन जा रहा है, A12 कॉमन ले लो तो ये बचा B21 प्लस में B22 बचा है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो इनमें से आप देखेंगे क्या आपको कॉमन में मिल रहा है क्या कुछ, मैं इसका सम लेके जा रहा हूँ। ओके, तो इसको मैंने A11 B11 A12 B21 A11 B12 प्लस में A12 B22, तो मैंने किसको किसके साथ जोड़ दिया, ये वाला इसके साथ मैंने लिया, तो बेनिफिट कुछ मिल रहा है क्या। देखो बच्चों समझ रही हो, तो देखो यहाँ से क्लियर कट है। देखो A11 यहाँ था, तो मुझे बताओ B11 प्लस B12 का वैल्यू कितना है। देखो ना यहाँ B11 प्लस B12, तो ये उसका वैल्यू K2 है। प्लस में A12 था, तो B21 प्लस B22 B21 प्लस B22 का भी वैल्यू K2 है। यहाँ से फर्दर K2 कॉमन ले लो ना, इसमें भी है इसमें भी, तो बचा क्या है A11 प्लस A12, यही बचा, ये K2 हुआ। ये वाला क्वांटिटी तो मुझे हाइपोथेसिस यूज करना है जो कि K1 है। राइट माय डियर स्टूडेंट, ये तुक्का नहीं लगाया, आप इसको भी सम करते चले जाओगे ना वो वही आएंगे। देखो ना A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A21 B12 प्लस A22 B22, समझ रही हो। यहाँ से फर्दर कॉमन क्या लेना चाहोगे बच्चों, यहाँ A21 में कॉमन लिया तो B11 प्लस B12 बचा, प्लस में मैंने A22 को कॉमन लिया तो B21 प्लस B22 बचा, तो ये भी A21 के साथ K2 बचा, समझ रही हो। प्लस A22 के साथ भी K2 आएंगे और K2 अगर कॉमन जाएंगे A21 प्लस A22 बचेंगे, जो कि K2 इंटू K1 को हम K1 इंटू K2 भी तो लिख सकते हैं। This is the proof for this result। समझ रही हो, तो रिजल्ट एक बार देख लो। इफ कैपिटल एंड कैपिटल बी आर टू n क्रॉस n, सॉरी हाँ दोनों ही स्क्वायर होनी चाहिए बच्चों, नहीं तो ए बी बी ए के चक्कर में तो उस प्रॉब्लम नहीं है। ए बी एंड बी ए का भी आप कर सकते हो क्योंकि मैंने स्क्वायर ले लिया है। ओके, तो ये रिजल्ट वैलिड रहेगी बी ए के लिए भी। तो ये बोल रहा है इफ एंड बी आर two n cross n complex matrices such that sum of elements of each row or column of capital A is K1 and sum of elements of each row or each column of capital B अगर K2 है, then result says that the sum of elements of each row or each column of capital A into B is K1 into K2। यही बना, इसका प्रूफ है यही। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये 8th रिजल्ट था। 9th रिजल्ट के लिए आप लिख लो भैया, आपके पास अगर कोई आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है और वो भी स्क्वायर है, तो आप ये देखोगे a स्क्वायर आप फाइंड आउट करोगे, मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स का सिर्फ और सिर्फ रो है भैया, यहाँ कॉलम की कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे है, तो आप कैलकुलेट करो, अगर इफ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ कैपिटल ए अगर k है, तो आप ए स्क्वायर का फाइंड आउट करोगे, उसका जो सारे एलिमेंट्स सम रोज के जो एलिमेंट्स का सम है वो k स्क्वायर आएंगे। ये 9th रिजल्ट है। अगर कॉलम के लिए कॉलम का सम अगर k है तो ए स्क्वायर का जो सम आएंगे वो 1/k स्क्वायर आएंगे। आपको वो खुद से प्रूफ करना है।
राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट मैं 9th बोलना चाह रहा हूँ। इफ कैपिटल ए इज एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है सच दैट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो, खाली रो ऑफ कैपिटल ए अगर के है, देन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ ए स्क्वायर इज के स्क्वायर आएंगे। एंड कॉलम्स के लिए ये वाला रिजल्ट वैलिड रहेगी। तो 10 के लिए इसका जनरलाइज कर दो। अगर 8 के करोगे ना, सॉरी 8 के तो यूज कर रहा हूँ, अगर m करोगे ना वो उसका m ही आएंगे। मीन्स इस रिजल्ट का इसका जनरलाइजेशन है ये। मीन्स इफ कैपिटल ए इज एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ कैपिटल ए अगर के है, देन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ 8 m करो, कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर पावर है ये m, कोई भी नेचुरल नंबर है भैया, देन उसका m ही आएंगे। यानी कि आप अगर एग्जाम्पल ले लोगे तो अगर ऐसे आप करोगे, उसका सम अगर 1 2 2 1 अगर करोगे तो इसका सम देखो, इसका रो का सम है 3, इसका भी 3 है। तो आप 8 अगर कैलकुलेट करोगे, यहाँ क्या आएंगे मुझे नहीं पता एंट्रीज के बारे में, लेकिन इस रो का सम करोगे ना वो 3 to the power 5 आएंगे। ये कह रहा है वो, ये 3 to the power 5 जो कुछ भी आएंगे वही आंसर बनेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट, बात समझ रही हो? चलिए बच्चों, मैं आपको यहाँ इसलिए नहीं मिटाया, मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ। अगर आपको पूछा सर इस टोटल सम अगर बोले तो मीन्स देखो, इसके सम आपके फाइंड आउट किया, इसके भी फाइंड आउट किया, इसके भी फाइंड आउट किया। अगर उसने ऐसा बोला फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ये रो अगर बोले तो ये क्या हो जाएंगे, सारे का सम करना है तो क्या हो जाएंगे, ये 24 आ जाएंगे। और ये 24 कुछ तो नहीं है, ये 2 क्रॉस 2 का था, 2 into 12 तो है भैया। तो रिजल्ट बन गई बच्चों। तो ये 8 और कितने तक मैंने गया था, आई थिंक 10 तक गया था, राइट। तो 11th रिजल्ट यहाँ लिख दो। 11th रिजल्ट इसका ही जनरलाइजेशन है। ऑल वाला अगर पूछे तो सिर्फ और सिर्फ जितने आएंगे उसको ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करना है बस। तो मान लेते हैं इसका हर एक रो का या फिर कॉलम का सम अगर K1 है और B एक मैट्रिक्स है, इसका रो या फिर कॉलम का सम अगर K2 है, तो हम जानते हैं A इंटू B का जो सम आएंगे एलिमेंट्स का वो K1 इंटू K2 आएंगे। अभी मैंने प्रूफ किया है, राइट। तो वो अगर पूछता है ऑल एलिमेंट्स अगर पूछ रहा है तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो ऑर्डर है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। उसको मैं बोल रहा हूँ, आप पोस्ट करके वो लिखना है। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू n cross n complex matrices such that sum of elements of each row or column ब्रैकेट में करके column of capital A is K1 and sum of elements of each row or column of B अगर K2 है, then the sum of all बोलना है अब की बार बच्चों, then sum of elements of all, या फिर ऐसे बोल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऐसे बोल लिखा है ना, सही है बच्चों। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी इज n इंटू K1 इंटू K2, यही लिखना है। 12th रिजल्ट इसी का जनरलाइजेशन है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता बच्चों, मुझे बताओ, ये 3 स्क्वायर बन जाता, ये भी 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9, ये क्या बन जाता, 3 स्क्वायर 9 बन जाते, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो 3 स्क्वायर 9, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो 9 इंटू 9 18 आएंगे। ये कुछ नहीं, ये 2 इंटू 9 तो है, मीन्स जितनी ऑर्डर है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट बन गई। 12th रिजल्ट लिखो। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, उसके ये रो खाली रो है भैया,
हर एक रो का एलिमेंट्स अगर k है तो आप 8m का जो हर एक एलिमेंट्स की जो ऑल का यूज करना हो तो भैया n के साथ ये कर दो, वही रिजल्ट हो गई। तो बोल के बता रहा हूँ, इफ कैपिटल H है n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ कैपिटल A is k, then sum of all elements of 8m is n into k/m। यही रिजल्ट बना। राइट माय डियर स्टूडेंट, इसमें नेट में 2 बार आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। आप असाइनमेंट उठा के देखोगे कितने बढ़िया शानदार सी रिजल्ट है, समझ रहे हो। एक 13 रिजल्ट आप ऐसे बना के लिख लो। मान लो आपके पास ये A एक m क्रॉस n ऑर्डर का है एंड B भी आपके पास n क्रॉस p ऑर्डर का है, तो गारंटी यहाँ से तो आपको पता है A B डिफाइन है, समझ रही हो। A B डिफाइन है तो इसका चक्कर थोड़ा गड़बड़ हो जाएंगे, तो उसको आप एक काम करो, इसका मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले लो बच्चों, बढ़िया रहेगी, समझ रहे हो। देखो आपके पास अगर A B 2 मैट्रिक्स है, समझ रहे हो, ये भी n क्रॉस n का है, ये भी n क्रॉस n का है, तो गारंटी तो आपको पता है A B एंड B A तो क्या है, डिफाइन तो है भैया। तो अगर इसके हाइपोथेसिस अगर ये और भी एक दे दिया ए बी इज इक्वल्स टू, अगर बी ए आपके पास ये है तो आप a प्लस बी का अगर स्क्वायर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, ये आपको स्क्वायर फॉर्मूला जैसे खोलते हो वैसे खोल दो। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे खोल तब सकते हो जब ये कंडीशन आपको दिया होगा। अगर ऐसा नहीं दिया होगा तो भैया अगर 2 मैट्रिक्स ऐसा है तो आपको पूछ रहा है a प्लस बी का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो ये गिवन नहीं है। अब की बार अगर है तो भैया आपको ये खोलने का परमिशन नहीं है, तो उसको ऐसे लिखोगे a प्लस बी इंटू करके a प्लस बी लिखोगे और आपको सिर्फ ये जैसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ a स्क्वायर करना है, प्लस में ए बी करना है, प्लस में बी ए करना है, प्लस में बी स्क्वायर करना है। तो अगर ये कंडीशन दिया होगा तो इसकी जगह में यही तो रख के मुझे फ़ायदा हुआ कि इसको 2ab लिखना है। लेकिन ये अगर कंडीशन कुछ दिया नहीं है तो इसका अगर स्क्वायर करना चाहते हो तो ये ऐसे ही खोलोगे। अगर क्यूब करना है और एक बार ए प्लस बी लिखना है, ऐसे ही जनरलाइज हो जाएंगे वो। तो रिजल्ट बन गई बच्चों, इसको n को बढ़ाते चले जाओ तो ये बना कि 13 रिजल्ट के लिए ये बनेंगे। अगर ऐसा कुछ है और a टू पावर ऐसे होना चाहिए a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, दैट मीन्स 2 मैट्रिसेस शुड बी कम्यूट, देन इसका आप बाइनोमियल एक्सपेंशन जानते हैं nc0 a टू पावर n b0 प्लस nc1 a टू पावर n माइनस 1 b1 करते करते क्या करना है, b मीन्स लास्ट का क्या हो जाएंगे ncn a टू पावर 0 इंटू b टू पावर n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपांडिंग। इफ 2 matrices are commuting each other then you can expand this a plus b to the power n as binomial expansion, as you जैसे आप एक्सप्रेस कर सकते थे स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए, जैसे खोल सकते हो वैसे आप परमिशन है खोलने का। अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से पढ़ रही हैं भैया, ऐसे छोटे छोटे चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार चीज़ हम पढ़ते हैं अभी। तो आपको इसमें एक्सपोर्ट इसलिए तो वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट होना है, होना है। ऐसा वैसा आपको जो आता है वो चीज़ लगा मत बैठना, कुछ बात नहीं बनेंगे। तो 14 रिजल्ट ऐसा है, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है, अगर वो कम्यूट करते हैं और उसका वैल्यू अगर 0 दिया है ना, तब जाकर ये जो है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दो। ये 14 रिजल्ट बना। मीन्स इसके प्लेस में आप ए बी का 0, इसका भी 0, तो यही तो क्वांटिटी तो बचे हैं।
तो रिजल्ट बन गई। इसका अगर n करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये सारे क्वांटिटी ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ यही बचेंगे। n इज एनी नेचुरल नंबर या फिर बोलो या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो, क्योंकि ये वाला ये जो यहाँ बैठता है ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ जो कुछ भी होगा ये जो क्या हो गए n c n माइनस वन, एट द पावर n माइनस वन, b2, ये ऐसे यही है। समझ रहे हो बच्चों, ये ऐसा है यहाँ। तो उसके क्वांटिटीज़ को आपको हटाना है, तो वो वाला सारे के सारे ज़ीरो वैल्यू दिया है। अगर सिर्फ कम्यूट है तो फॉर्मूले के साथ जैसे एक्सप्रेस करते हो वैसे खोल सकते हो। अगर ज़ीरो दिया है सिर्फ इसका स्क्वायर करके रख देना है बस। सही है। इसी के साथ बच्चों मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का जो फॉर्मूले है, रिजल्ट है, जो थीम है, वो जो कुछ भी है, जो इम्पोर्टेंस है, सारे बस इतने में ख़त्म हो जाएंगे। छोटे 3 डेफिनेशन बता के आज हमारा काम ख़त्म कर देंगे। चलिए बच्चों 3 डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। वो होता है एक, यहाँ लिख लो कि ट्रांसपोज, आप जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्जुगेट के लिए कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, और मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। समझ रही हो? ओके। ये 3 डेफिनेशन बना के मैं इसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ रिजल्ट है वो मैं आपको बता के वो सारे प्रूफ आप खुद करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मान लो ये आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो उसका मैं लिख दूंगा Aij उसका एलिमेंट है सर, अच्छा, और ये m क्रॉस n का है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को जो नोटेशन है बच्चों, ये A डैश या फिर A के T, ऐसे भी कुछ आपको, ये खाली एक नोटेशन है। ये वाला मैट्रिक्स जब पढ़ते हो ये नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज का काम करेगी। लेकिन रियल एनालिसिस डैश का मतलब होता है डिराइव्ड सेट। समझ रहे हो? अगर ऑर्डिनरी पढ़ रही हो, ऑर्डिनरी या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रही हो, ये डैश का मतलब फास्ट डेरिवेटिव है। ये तो नोटेशन है। आप कौन सी कॉन्सेप्ट के ऊपर, आप कौन से ये कन्वीनियंस है, खाली किसके ऊपर आप बात कर रहे हो उसी से डिपेंड करता है उसका मतलब क्या है। इसको आप डिराइव्ड सेट थोड़ी ना मानोगे। दिस इज द डिराइव्ड सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे बच्चों। ये जब लिख रहा हूँ मैट्रिक्स जब पढ़ते हो इसका मतलब ट्रांसपोज है खाली। या फिर कहीं तो ऑथर ऐसे ई टी ए के ऊपर कैपिटल टी ही लिख देते हैं। ये 3 का 3 स्टैंडर्ड नोटेशन है बच्चों। ओके, ये हो रहा है कि भैया ये जो एड ऐसे आएंगे ना वो ऐसे आएंगे, ये जो ए आई जे था ना वो ए जे आई बन जाएंगे। भैया ये पूरे चेंज हो रहा है, भैया चेंज हो रहा है तो ये भी तो चेंज होगा। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर मैं इसको अंग्रेजी में बोलूँ तो ऐसे बोलेंगे, लेट कैपिटल ए बी ए, ऐसे लिखना है, लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू दिस बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, then the matrix obtained from capital A by interchanging its rows and columns is called the transpose of capital A, and it is denoted basically this and this. And the transpose of matrix is a matrix is of order n क्रॉस m। अगर ये 3 क्रॉस 4 है तो ये ट्रांसपोज जब करोगे तो 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएंगे। ट्रांसपोज करने से, ये ट्रांसपोज मीन्स आप एलिमेंट्स को बदल रही हो भैया, तो वो तो भी बदल जाएंगे ना। ये साधारण थोड़े ना आप काम कर रहे हो, समझ रही हो? तो कॉन्जुगेट के लिए आपको ये रखना है, मान लो ये आपके पास कोई भी ए आई जे एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है, और ये सारे के सारे जो ए आई जे ना वो अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है ना, तो ये जो कॉन्जुगेट का नोटेशन ऐसा है, ये स्टैंडर्ड है।
एक ही उसका नोटेशन है, ये ऐसे रहेंगे। तो इसके लिए ये बनेंगे, ये कुछ नहीं बनेंगे भैया। AIJ का सिर्फ कॉन्जुगेट कर लो, ऑर्डर में कुछ नहीं आएंगे। और यहाँ लिखो AIJ का जो कॉन्जुगेट आएंगे, दिस इज द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ स्मॉल AIJ। मीन्स प्योर डेफिनेशन अगर मैं इसका लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, लेट कैपिटल A बी ए, लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू दिस बी ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। देन कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स होता है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैपिटल A बाय रिप्लेसिंग, ये रिप्लेस हो रहा है भैया, by replacing each of its elements of capital A by their corresponding complex conjugate and it is denoted by a conjugate। thus ये से करके यही लिखना है। बोल रही हो सर AIJ सारे के सारे अगर रियल नंबर है तो मुझे बताओ AIJ का जो कॉन्जुगेट क्या आएंगे, सिर्फ AIJ ही आएंगे फॉर ऑल I एंड J के लिए, कोई समस्या नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके जो कॉन्जुगेट आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, उसका कॉन्जुगेट कर लो। अगर कोई है तो उसका नेगेटिव हो जाएंगे। मीन्स हम Z जानते हैं x प्लस आइटा y, दैट मीन्स Z कॉन्जुगेट क्या होते हैं, x माइनस आइटा y। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग हाउ द कॉन्जुगेट्स वर्क्स इन अ मैट्रिक्स। वैसा ही आपको कुछ करना है। तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट का नोटेशन ये बनेंगे भैया, AIJ मान लो आपके पास M क्रॉस N है, दैट इज इन प्लेस A ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट का जो नोटेशन है, कहीं कहीं A थीटा या फिर A थीटा या फिर A स्टार या फिर और नहीं, बस यही दो नोटेशन चलता है। A स्टार ज़्यादातर मैं यूज़ करूँगा, ए थीटा भी यूज किया जाता है। तो ये कुछ नहीं है भैया, ये जो है ना AJI का कॉन्जुगेट मीन्स AJI का जो है ना कॉन्जुगेट ले लो, और ये तो ऑर्डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये ऐसे बनेंगे। तो डेफिनेशन ये बनेंगे, लेट कैपिटल A बी ए, दिस बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N, देन द ट्रांसपोज ऑफ, देखो वर्ड यूज कर रहा हूँ, द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ कैपिटल A इज कॉल्ड द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A एंड इज डिनोटेड बाय दिस। तो मैथमेटिकली ऐसा ही लिखा जाएगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो A स्टार और कोई नहीं है, A स्टार इज नथिंग बट दिस इज द AIJ का जो कॉन्जुगेट है उसका जो ट्रांसपोज होता है ना, वही होता है बच्चों। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो होता है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज आप यहाँ लिखना है, बस प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। मान लो A एंड B आपके पास दो कोई भी मैट्रिक्स है, तो पहली बात आप प्रूव करो कि A प्लस B का डैश हमेशा A डैश प्लस B डैश आएंगे, एंड दूसरी बात KA का जो डैश है वो K इंटू A डैश आएंगे। थर्ड के लिए ये बनेंगे A इंटू बी का डैश, रिवर्सल लॉ कहते हैं, B डैश इंटू A डैश बनेंगे। फोर्थ की केस में कौन बचा, आप A डैश का डैश करोगे तब A ही आएंगे, समझ रहे हो। फिफ्थ में आप A डैश की nth पावर करो या फिर A की nth पावर करके डैश करो, वो एक ही बात है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी प्रॉपर्टीज ऐसे बनेंगे, A प्लस बी का कॉन्जुगेट A प्लस A कॉन्जुगेट B कॉन्जुगेट से खुल जाते हैं, और KA का कॉन्जुगेट ये K कॉन्जुगेट इंटू A कॉन्जुगेट में खुल जाते हैं। K कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए, मैं बता दूंगा। A इंटू B का कॉन्जुगेट तो हम जानते हैं, कॉन्जुगेट तो सीधे ही खुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्थ में A का कॉन्जुगेट की पूरे कॉन्जुगेट करो, वो कैपिटल A ही आएंगे। फिफ्थ में A टू द पावर n का पूरे कॉन्जुगेट करो, या फिर A का पहले कॉन्जुगेट करके उसके पॉजिटिव इंटीजर पावर ले लो, कोई समस्या नहीं है।
यहाँ भी ऐसा है, पहले रिजल्ट ए प्लस बी का जो स्टार है ना वो ए स्टार प्लस बी स्टार में खुल जाएंगे। सेकंड में ए के इंटू ए का स्टार आपके पास के कॉन्जुगेट ए स्टार बन जाएंगे। थर्ड में ए इंटू बी का जो स्टार है वो रिवर्सल से खो जाएंगे, बी स्टार इंटू ए स्टार हो जाएंगे। एंड फोर्थ के लिए ए स्टार का ओ स्टार करोगे वो कैपिटल ए ही आएंगे, और ए की पावर एन करके स्टार लगाओ या फिर ए के स्टार करके nth पावर लगाओ, वो सारा का सारा एक ही बात है। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़। मैम एक एक को अच्छे से समझा के ख़त्म कर देंगे बात को। प्रॉपर्टीज़ अंग्रेजी में आप ऐसे लिखो, इफ़ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, नहीं, इफ़ A dash B dash denotes the transpose of the matrix A and B। समझ रही हो, ऐसे लिखो। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे लिखना है आपको, इफ़ A dash and B dash denotes the transpose of A and B, देन ये वाला होल्ड करेगा। कॉम में लिखना है, कॉम में लिख कर ये बोलो, इफ़ A and B आर कॉन्फर्मेबल फॉर द एडिशन, एडिशन कॉन्फर्मेबल है तो होगा, ऐसा होगा ये वाला। और के एनी नंबर वो कॉम्प्लेक्स और रियल, साइड में कॉम में लिख कर आपको लिखना है बच्चों। इसके लिए भी ऐसा बोलना है, दिस होल्ड्स व्हेन एवर ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट। इसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे ए ही आएंगे। और इसका आप ऐसे करो, ऐसे करो, ए शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड कैपिटल एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ भी ऐसे आपको कॉम लिख कर वो जिसके लिए मैंने जैसे बोला वैसा ही आपका काम करना है। राइट माय डियर स्टूडेंट, ये छोटे छोटे 12th क्लास में आपने प्रूफ किए थे, इसीलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अब फिर भी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आपके नोट्सों में ये अच्छे से एक अच्छे राइटिंग के साथ लिख कर बढ़िया सा बनाना है आपको। यह वाला भी यहाँ क्या लिखेंगे, कॉम में लिख कर इफ़ ए एंड बी आर कॉन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यहाँ एक के बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ दिस ऐसा होगा। सिर्फ कॉन्जुगेट में सीधा ही खोल जाता है, बाकी में रिवर्सल लग जाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही बस। बहुत सारा काम मैंने आपको सिखाया, बहुत सारा थीम मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए वो सारे नोट डाउन करना है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।